मैं तो घबरा गया। क्यों? देखिए, आप जनता ढाबा लिखा हुआ है, आपको नाम लिखने में क्या तकलीफ है? मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं किसी मजहब जाति के खिलाफ नहीं हूं। जिसका जहां मन करता है, जहां खाना खाना चाहता है वहां जाए, जो खाना खाना चाहता है वो खाए। लेकिन सवाल है धोखे का। मैं फिर कह रहा हूं, धोखा क्यों कर रहे हैं आप? आप तो देश में रहते हैं ना। क्या आप देश में रहकर अपने भाइयों से धोखा कर सकते हैं? देश में रहने वाला हर नागरिक आपका भाई है। क्या आप अपने भाइयों से धोखा करेंगे? आप उन्हें बता दीजिए ना। और अभी तो कावड़ यात्रा निकलेगी। सिर्फ कावड़ की बात नहीं, कई लोग हैं जो दिन रात सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं। कई लोग अलग अलग भोजन पद्धति अपनाते हैं। आप उनसे धोखा मत करिए ना। मैं सिर्फ यही तो कहना हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ आ जाएं। ये जो ढाबे और होटल्स जो आप देख रहे हैं, अगर आपको भी कहीं ऐसे होटल या ढाबे मिलते हैं तो आप वहां पर देखिए जरा कौन चला रहा है। क्यूआर कोड स्कैन भी कर लीजिए। और जब आपको लगे कि कोई धोखा नहीं दे रहा है तो आप वहां पर जाकर अच्छे से खाना खाइए और मजहब और जाति को जरा थोड़ा दूर रख के जाइएगा। अब दर्शकों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया तो उसमें और ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने आया। और यह सच आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो। देखिए जरा। कावड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो आदेश पिछले साल दिया गया था उसे इस साल लागू करने में कैसी दिक्कत? दुकान चलानी है तो पहचान छिपाने का क्या मतलब? इसलिए पहचान छिपाने वाले दुकानों की जांच तेज कर दी गई है। जो मुस्लिम दुकानदार हिंदू नाम रखकर दुकान चला रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मुजफ्फरनगर के कई ढाबों की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पाया गया कि हिंदू नाम से ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड पर भी हिंदू नाम लिख दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि यहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा जाता है, जबकि ढाबे पर काम करने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। ऐसे में एक ढाबे पर जब हमारी टीम पहुंची तो उसका नाम तो वैष्णव ढाबा था, लेकिन आरोप है कि ये ढाबा मुस्लिम का है। वहां 2 स्कैनर भी लगे पाए गए, जिनमें एक हिंदू के नाम पर निकला और दूसरा मुसलमान के नाम पर। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। इस ढाबे को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि नाम हिंदू वाला है, नाम पंडित जी है। देखिए, मोटे और साफ अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबा है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि इसका जो मेन मालिक है वो मुसलमान है। देखिए, यहाँ पे 2 स्कैनर हैं और ये गाड़ियों, जब जो भी गाड़ियाँ यहाँ ढाबे में आती है उसको रोकने का काम इनका है। और ऐसे में ये स्कैनर को हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे। तो देखिए, एक स्कैनर अनीता देवी के नाम पे है, उसके बाद दूसरा स्कैनर अगर हम स्कैन करते हैं तो जाबिर राठौड़। और आपका नाम क्या हो गया? मेरा सनव्वर राठौड़। इनका नाम सनव्वर राठौड़ है। आप मुसलमान हैं? जी, मुस्लिम राजपूत हूँ। हाँ। और ये जाबिर राठौड़, ये काम जो पहले ही लगा हुआ। जी देखो जरा मैडम, तुम चेक कर लो उसमें। यहाँ पे 2 स्कैनर है, एक अनीता देवी के नाम पे, एक जाबिर राठौड़ के नाम पे। और यहाँ पे अब कुछ क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये जो ढाबा है ये हिंदू का है या मुसलमान का है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ऐसे फर्जी ढाबों पर भरोसा कैसे किया जाए? क्या कावड़ियों के साथ धोखा किया जा रहा है? इसलिए कावड़ यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही कावड़ रूट पर बड़ी मात्रा में चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी ढाबे, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल के नेम प्लेट चेक किए गए। आप यहाँ पे चूंकि पहुंचे हैं तो यहाँ पे आपने परिचय पत्र चेक किया, और क्या क्या चेक किया है, क्या क्या बात हो रही है आपके ढाबे? देखिए, उनके नाम वगैरह सारी जानकारी ली है हमने और यहाँ पर बिल्कुल सत्य पाया गया। तो इसी प्रकार से हमारा अभियान चलता रहेगा। और अब ये दूसरे ढाबे पे जा रहे हैं। देखिए, एक बार उधर दिखाते हैं। ये गुरु नानक पंजाबी वैष्णो ढाबा है जहाँ महाराज जी अब आगे जाएंगे और यहाँ पे भी देखिए चेकिंग करेंगे। चेकिंग में पूजा ढाबा में चेकिंग कर ली है। यहाँ पे आपने आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक किया है? हाँ जी, अब यहाँ पर सब ठीक मिला है। तो यहाँ पर कोई भी दूसरे मजहब का नहीं है। तो इसलिए हमारा यही है कि जो भी कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए वो अपने नाम से चलाए, पहचान छिपा करके न चलाए। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? मजहब के नाम पर धोखा कब तक होता रहेगा? कब तक भारत के लोग मजहब और जाति में बटे रहेंगे?
अब जरूरत है मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करने की, राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर एक साथ मिलकर काम करने की, आगे बढ़ाने की, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं तो घबरा गया। क्यों? देखिए, आप जनता ढाबा लिखा हुआ है, आपको नाम लिखने में क्या तकलीफ है? मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं किसी मजहब जाति के खिलाफ नहीं हूं। जिसका जहां मन करता है, जहां खाना खाना चाहता है वहां जाए, जो खाना खाना चाहता है वो खाए। लेकिन सवाल है धोखे का। मैं फिर कह रहा हूं, धोखा क्यों कर रहे हैं आप? आप तो देश में रहते हैं ना। क्या आप देश में रहकर अपने भाइयों से धोखा कर सकते हैं? देश में रहने वाला हर नागरिक आपका भाई है। क्या आप अपने भाइयों से धोखा करेंगे? आप उन्हें बता दीजिए ना। और अभी तो कावड़ यात्रा निकलेगी। सिर्फ कावड़ की बात नहीं, कई लोग हैं जो दिन रात सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं। कई लोग अलग अलग भोजन पद्धति अपनाते हैं। आप उनसे धोखा मत करिए ना। मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ आ जाएं। ये जो ढाबे और होटल्स जो आप देख रहे हैं, अगर आपको भी कहीं ऐसे होटल या ढाबे मिलते हैं तो आप वहां पर देखिए जरा कौन चला रहा है। QR कोड स्कैन भी कर लीजिए। और जब आपको लगे कि कोई धोखा नहीं दे रहा है तो आप वहां पर जाकर अच्छे से खाना खाइए और मजहब और जाति को जरा थोड़ा दूर रख के जाइएगा। अब दर्शकों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया तो उसमें और ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने आया। और यह सच आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो। देखिए जरा। कावड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो आदेश पिछले साल दिया गया था उसे इस साल लागू करने में कैसी दिक्कत? दुकान चलानी है तो पहचान छिपाने का क्या मतलब? इसलिए पहचान छिपाने वाले दुकानों की जांच तेज कर दी गई है। जो मुस्लिम दुकानदार हिंदू नाम रखकर दुकान चला रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मुजफ्फरनगर के कई ढाबों की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पाया गया कि हिंदू नाम से ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है। पेमेंट के लिए QR कोड पर भी हिंदू नाम लिख दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि यहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा जाता है, जबकि ढाबे पर काम करने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। ऐसे में एक ढाबे पर जब हमारी टीम पहुंची तो उसका नाम तो वैष्णव ढाबा था, लेकिन आरोप है कि ये ढाबा मुस्लिम का है। वहां 2 स्कैनर भी लगे पाए गए, जिनमें एक हिंदू के नाम पर निकला और दूसरा मुसलमान के नाम पर। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। इस ढाबे को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि नाम हिंदू वाला है, नाम पंडित जी है। देखिए, मोटे और साफ अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबा है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि इसका जो मेन मालिक है वो मुसलमान है। देखिए, यहाँ पे 2 स्कैनर हैं और ये गाड़ियों, जब जो भी गाड़ियाँ यहाँ ढाबे में आती है उसको रोकने का काम इनका है। और ऐसे में ये स्कैनर को हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे। तो देखिए, एक स्कैनर अनीता देवी के नाम पे है, उसके बाद दूसरा स्कैनर अगर हम स्कैन करते हैं तो जाबिर राठौड़। और आपका नाम क्या हो गया? मेरा सनव्वर राठौड़। इनका नाम सनव्वर राठौड़ है। आप मुसलमान हैं? जी, मुस्लिम राजपूत हूँ। हाँ। और ये जाबिर राठौड़, ये काम जो पहले ही लगा हुआ। जी देखो जरा मैडम, तुम चेक कर लो उसमें। यहाँ पे 2 स्कैनर है, एक अनीता देवी के नाम पे, एक जाबिर राठौड़ के नाम पे। और यहाँ पे अब कुछ क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये जो ढाबा है ये हिंदू का है या मुसलमान का है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ऐसे फर्जी ढाबों पर भरोसा कैसे किया जाए? क्या कावड़ियों के साथ धोखा किया जा रहा है? इसलिए कावड़ यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही कावड़ रूट पर बड़ी मात्रा में चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी ढाबे, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल के नेम प्लेट चेक किए गए। आप यहाँ पे चूंकि पहुंचे हैं तो यहाँ पे आपने परिचय पत्र चेक किया, और क्या क्या चेक किया है, क्या क्या बात हो रही है आपके ढाबा? देखिए, उनके नाम वगैरह सारी जानकारी ली हमने और यहाँ पर बिल्कुल सत्य पाया गया। तो इसी प्रकार से हमारा अभियान चलता रहेगा। और अब ये दूसरे ढाबे पे जा रहे हैं। देखिए, एक बार उधर दिखाते हैं। ये गुरु नानक पंजाबी वैष्णो ढाबा है जहाँ महाराज जी अब आगे जाएंगे और यहाँ पे भी देखिए चेकिंग करेंगे। चेकिंग में पूजा ढाबा में चेकिंग कर ली है। यहाँ पे आपने आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक किया है? हाँ जी, अब यहाँ पर सब ठीक मिला है, तो यहाँ पर कोई भी दूसरे मजहब का नहीं है। तो इसलिए हमारा यही है कि जो भी
कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए वो अपने नाम से चलाए, पहचान छिपा करके न चलाए। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? मजहब के नाम पर धोखा कब तक होता रहेगा? कब तक भारत के लोग मजहब और जाति में बंटे रहेंगे? अब जरूरत है मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करने की, राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर एक साथ मिलकर काम करने की, आगे बढ़ाने की, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे।